बोलती किताब। कौन खरीदेगा बोलो, तस्वीर बिकाऊ है। वीएम ने कन्फर्म किया, एग्जैक्टली उसकी हर बात सच्ची लगती है, हर गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए आनाकानी करती है और बताया, कहती है कि मेरे प्यार में पूरी सच्चाई और गहराई है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मेरे पास बैठे रहो। प्रीतम ने अपना अनुमान प्रकट किया, हो सकता है उसे रियलिटी में ही आपसे कोई लालच ना हो। वीएम ने हंसते हुए कहा, यही कन्फर्म हो जाए तो मैं इसे 2 मिनट में प्रपोज कर दूं। प्रीतम ने प्रश्न किया, क्या वह किसी वेल ऑफ फैमिली से है? वीएम ने उत्तर दिया, मेरा ख्याल है वह किसी मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मैं श्योर नहीं। वह अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती। जब भी उस विषय में कुछ बात करने लगता हूँ तो कहती है, मैं जो कुछ हूँ सामने ही तो हूँ। यूट्यूबर के इश्क 1000 पृष्ठों में फैला एक महा उपन्यास है। इसमें 20 कहानियां हैं। आप इनमें से किसी भी कहानी पर वीडियो बनाना चाहें तो अनुमति ले सकते हैं। स्क्रीन प्ले, शूटिंग व एडिटिंग में भी सहायता चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ओम कुमार 9811166943। प्रीतम ने जानना चाहा, और आपका स्टेटस? वीएम ने पूछा, आपने हाईलाइट फॉसेट्स का नाम सुना है? प्रीतम ने अपना अनुमान प्रकट किया, बाथ फिटिंग्स में कंट्री का टॉप ब्रांड है। सेठ भगवान दास भारद्वाज? वीएम ने बताया, जी हाँ, वह मेरे फादर हैं। प्रीतम ने फिर अपना अनुमान प्रकट किया, अपर क्लास, राउंड अबाउट 200 करोड़। आप उनके इकलौते बेटे हैं, वीएम भारद्वाज? वीएम ने पुष्टि की, आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रीतम ने प्रश्न किया, और आप समझ नहीं पा रहे कि वह लड़की आपसे प्यार करती है या आपके पैसे से? वीएम ने सहमति जताई, बिल्कुल ठीक। प्रीतम ने एक और बात पूछी, इस लड़की से आप मिले कैसे? वीएम ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, एक फ्रूट स्टॉल पर एक फ्रूट परचेज करते हुए। मैंने भी वही आइटम चूज कर ली जिसे वह पहले ही चूज किए हुई थी। वह कुछ रफ बोली तो मैं परचेज कैंसिल करके वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। वह गाड़ी के पास आई, सॉरी बोला और फ्रूट शेयर करने की ऑफर दे दी। फ्रूट शेयर करने में ही फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने से डेली मिल रहे हैं। प्रीतम ने अपना अनुमान प्रकट किया, आज के जमाने में किसी से सीता राम और राधा कृष्ण जैसे सच्चे प्यार की आशा करना बहुत मुश्किल है। वीएम ने अपना मत प्रकट किया, मुझे सच्चे प्यार में फंसने की कोई तमन्ना नहीं। मैं किसी ऐसी फैंटासी में उलझना नहीं चाहता। मैं मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ। सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूं जिससे पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़े। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व शालीन वीडियो देखने को मिलेंगे। फिर कुछ रुक कर कहने लगा, एक बात और है, बचपन में मेरे साथ खेली, मेरी क्लासमेट रही एक लड़की के साथ मेरी बहुत अच्छी कंटिन्यूटी है। इस नई इंट्रोडक्शन से पहले तक मैं उससे शादी करने के लिए सिर्फ ठीक टाइम की वेट कर रहा था, और उसने अपनी दुविधा प्रकट की। इस लड़की से मिलने के बाद डबल माइंडेड हो गया हूँ, दोनों में से किसको चुनूं यही डिसाइड करना मुश्किल हो गया है। प्रीतम ने जानना चाहा, आपकी उस क्लासमेट का स्टेटस भी अपर क्लास का होगा? वीएम ने स्पष्ट किया, उसकी फैमिली का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस हमसे कम नहीं है। वहाँ रिश्ता होने में भी कोई हैसल नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की की सिंसियरिटी देखकर डबल माइंडेड हो गया हूँ। प्रीतम ने एक बात पूछी, क्यों ना इस लड़की का एक सिंसियरिटी टेस्ट ले लिया जाए? वीएम कुछ चौंका, सिंसियरिटी टेस्ट? प्रीतम ने स्पष्टीकरण किया, आपने उससे सच बता रखा है कि आप सेठ भगवान दास के इकलौते बेटे हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेटस 200 करोड़ का है। वीएम ने सामान्य स्वर में कहा, जी हाँ, वह छिपने वाली बात ही नहीं है, सभी जानते हैं। प्रीतम ने सुझाव दिया, बस तो उससे एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए। वीएम ने पूछा, झूठ? कैसा झूठ?
प्रीतम ने स्पष्ट किया, सिर्फ ये कि आपने उसका प्यार पाने के लिए उससे ये झूठ बोला है कि आप सेठ भगवान दास के बेटे हैं। असलियत में आप सेठ भगवान दास के नौकर हैं, उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। फिर नोटिस कीजिए कि उसके व्यवहार में कोई फर्क आता है या नहीं। वीएम ने जिज्ञासा प्रकट की, बस एक झूठ से सच्चाई सामने आ जाएगी? मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। प्रीतम ने अपनी थ्योरी बताई, पैसा सबका चरित्र बदल देता है, मिल जाए तो कुछ और बना देता है, छिन जाए तो कुछ और। आप उसे कहें आप सेठ भारद्वाज के बेटे नहीं नौकर हैं, बस उसके बाद देखिए क्या होता है। वीएम ने जिज्ञासा प्रकट की, उससे क्या होगा? प्रीतम ने स्पष्टीकरण किया, अगर उसका सच्चा प्यार आपसे नहीं आपके पैसे से है तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर उसका व्यवहार नहीं बदला तो आप समझ सकते हैं कि उसका सच्चा प्यार पैसे का लालच नहीं है। वीएम ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहने लगा, आपकी स्कीम में दम है, मैं यही करके देखता हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी एडवाइस से कुछ ना कुछ क्लियर जरूर हो जाएगा। आपका कुछ और ड्यू है तो भेज दूं? प्रीतम ने नम्रता से आभार प्रकट किया, जी नहीं, और कुछ नहीं, दिस इज सफिशिएंट। वीएम ने कृतज्ञ भाव से वार्तालाप समाप्त किया, थैंक्स ए लॉट, इट्स बीन अ नाइस एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। फोन कट गया तो प्रीतम अपने आप से बात करने लगा, से किसी सिविलाइज्ड आदमी से बात करने का मजा ही कुछ और होता है। फिर दीवार पर लगे शीशे के सामने खड़ा होकर अपने प्रतिबिंब से कहने लगा, अबे ओ अनसिविलाइज्ड इंसान, वीएम जैसा सिविलाइज्ड आदमी बन, ताकि तेरी बातें भी ऐसे ही दूसरों को अच्छी लगें जैसे तुम्हें इस सिविलाइज्ड आदमी की बात करने का ढंग अच्छा लगा है। सीख, कुछ सीख बदतमीज आदमी, कुछ सीख। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, लोग फोन पर बात करने के पैसे देने लगे हैं। मैं हूँ ओम कुमार। कहानियाँ लिखना मेरा शौक है और उनको टाइप करना मेरी जरूरत। उनको बोलकर उनके वीडियो बनाना मेरा टाइम पास है और उन वीडियोस की एडिटिंग करना मेरी दीवानगी है। मेरा बिजनेस है कमर्शियल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। मैं कैटलॉग डिजाइनिंग और उनकी प्रिंटिंग करता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो याद जरूर कीजिए। मीठा जहर। प्रीतम फोन से हुई वार्ता की याद से बाहर आया और मेज पर पड़े मिठाई के डिब्बे को खोलकर उसमें से एक रसगुल्ला निकालकर प्यार से देखा और गुनगुनाते हुए अपने मुंह में रखा ही था कि किसी लड़की का मधुर कामुक स्वर सुनाई दिया, प्रियतम। उसने इतनी जोर का झटका खाया कि उसके मुंह से रसगुल्ला निकलकर दीवार पर लगे शेर के मुंह में जा अटका। कोई युवती उसके पीछे बिल्कुल पास खड़ी धीमे स्वर में बोली थी। प्रीतम हड़बड़ाया, उसे कामिनी की याद आई जिसने उसे बहुत बेवकूफ बनाया था। कमीनी फिर आ गई। बड़बड़ाते हुए उसने मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर युवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। युवती उसकी बात सुनकर आंखें चमकाते हुए मुस्कुराई और कहने लगी, कमीनी फिर नहीं आई, एक कामिनी आई है, संसार की सर्वाधिक कामिनी युवती। तुम क्या कर रहे हो? रसगुल्ले खा रहे हो? प्रीतम ने डिब्बा उसके सामने कर दिया और कहा, आप भी खाइए। युवती ने एक रसगुल्ला लेकर अपने मुंह में डाला तो अत्यधिक स्वाद के अनुभव के आत्मिक आनंद के भाव उसके मुखमंडल पर आए, लेकिन मुंह से शब्द निकले, मुझे तो अब मिठाई भी जहर लगती है। प्रीतम ने चकित होकर पूछा, क्यों, डायबिटीज हो गई है? युवती ने व्यंग किया, मुझे तो नहीं हुई, तुम्हें हो गई लगती है, तुम्हारे मुंह से रसगुल्ला निकलकर शेर के मुंह में चला गया है। वह तो आपकी आवाज सुनकर निकल गया था। युवती ने उसकी बात सुनी और रसगुल्ले के टेस्ट का आनंद लेती हुई कहने लगी, मेरी आवाज ही कुछ ऐसी है, इस सेक्सी आवाज की दुनिया दीवानी है, जो सुनता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रीतम पिछली बार मिली युवती की सुंदरता से डरा हुआ था। कहने लगा, वह तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपकी आवाज सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल जरूर हो गया था। परसों की एक नाइटमेयर घटना से डरा हुआ हूँ। उस दिन एक चुड़ैल आई थी जो मेरे सामने मेरे देखते देखते भरे डिब्बे के सारे रसगुल्ले चट कर गई।
मैं देखता ही रह गया। कहते हुए उसने बड़ी हसरत से शेर के मुंह में गए हुए रसगुल्ले को देखकर आह भरी। मैं उसे ही कोस रहा था। युवती भी उसके रंग में कहने लगी, ओह, मैं भी जब कोई मीठी चीज देखती हूँ, मुझे भी अपना एक नाइटमेयर याद आ जाता है और मीठी चीज भी जहर लगने लग जाती है। और उसने एक और रसगुल्ला उठाकर मुंह में डाल लिया। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। आपने इस सीरीज की कहानी दूरदर्शन का प्रेमी सुनी या पढ़ी? अगर नहीं, तो अभी चलाकर सुने। उस तरह की प्रेम कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, ये मेरी शर्त है।